आपने जो ये 4 पॉइंट बताए हैं ना, इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहला जो बताया वो है खरपतवार। खरपतवार हमारी फसल को कैसे नुकसान करता है। आपने कोई भी पौष्टिक तत्व डाला है खेत के अंदर, वो आपके पौधे को ना लग के आपके खरपतवार को लगता है। जब खरपतवार को लगेगा तो पौधा नीचे का नीचे रह जाएगा और खरपतवार बढ़ता हुआ चला जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी पैदावार घटती है। तो जो पौधे का ये लगा लो कल्ले ही नहीं होंगे, वहां पे सुखारा ही नहीं होगा, तो पैदावार तो ऑटोमेटिकली घटेगी वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है खरपतवार के बारे में। अब खरपतवार के लिए 2 तरह की दवाइयां होती है। एक वो होती है जो जामने से रोकती है, एक वो होती है जो जमे जमाए को मारती है। यही चीज होती है। जामने से कौन सी रोकती है, जिसको आप गार्ड वाली दवाई बोल देते हो, जो आप डालते हो साथ के साथ 3 दिन के अंदर अंदर आपने डाल दी। ठीक है, तो देखो ये जो गार्ड वाली दवाई होती है, इसको मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे रिपीट जानते हैं। अब मुझे एक सवाल पूछना है आपसे ही। एक तो सिंजेंटा की रिपीट प्लस है, एक मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां और भी हैं, हमारी अकेली तो है, उनकी भी ये टेक्निकल आता है जी, फर्टीला क्लोर। सिंजेंटा की फर्टीला क्लोर के अंदर, रिपीट प्लस के अंदर, और जो दूसरी फर्टीला क्लोर है उसके अंदर आपको क्या अंतर, क्या नजर आता है, क्या फर्क होता है? हाँ जी, चलो ठीक है सर। तो देखो अंतर का मैं आपको बताता हूँ। जब आप दूसरी दवाई डालोगे ना, या डालते हुए आ रहे हो, कभी ये शिकायत देखने को मिली है कि खेत में एक तरफ इकट्ठी हो गई हो। दवाई जब आप डालते हो ना, खेत में गाढ़ वाली दवाई डालती हो जाती है। ठीक है, पर उसका मतलब क्या होता है, हवा चली, हवा चलने के बाद वो एकदम साइड के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि ना तो वो घुली होगी सही से, और एक साइड में इकट्ठी होगी, वहां पे खरपतवार नहीं जामेगा। दूसरी जगह आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि खरपतवार जाम रखा है। दूसरी चीज उसके अंदर जो सबसे बड़ी, उस पर भी आऊंगा सर, आऊंगा थी मैं हवा का कारण सारी एक डोले पे लगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो सिंजेंटा की होती है ना, इसके ऊपर आप देखोगे एक चीज लिखी होती है, डीएसए फॉर्मूला। इस डीएसए फॉर्मूले का कोई मतलब समझाएगा? डी का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के अंदर डिसोल्व, और हिंदी के अंदर कह दे तो घुलना। हिंदी के अंदर डी का मतलब हो गया घुलना। एस का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के अंदर स्प्रेड, और हिंदी के अंदर अगर हम उसको कह दें तो फैलना। ए का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब काम करना शुरू कर दे। ठीक है, आप कोई भी और दूसरी कंपनी की आप रिपीट प्लस उठा के देख लो, उसके ऊपर आपको ये डीएसए फॉर्मूला नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी कंपनी की उठा लो आप, कहीं पर ये चीज नहीं लिखी होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसको खेत के अंदर डालते हो, डालने के बाद ये साथ के साथ घुलती है, एकदम घुलती है, एकदम फैलती है, और एकदम अपना तुरंत काम शुरू कर देती है। या जे आप ये तेल डाल देना पानी में नू फैल से है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये चीज फैलती है। अगर आप इसको करना है ना, तो एक कंच के गिलास में पानी लेना, उसके अंदर इसकी एक बूंद डाल के देखना, डालोगे तो एकदम से इस तरह फैलती हुई चली जाएगी। पानी में तेल खट जाए, पानी में अपने आप तिरती हुई चली जाएगी। जो दूसरी दवाई जैसे अंकल जी ने बताया ना, वो क्या करेगी, वो हवा के साथ साथ एक साइड में इकट्ठी होती हुई चली जाएगी। ये फर्क है जो बाय नेम सिंजेंटा की रिपीट प्लस आती है, और मार्केट के अंदर जो वो 300 कंपनी। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डोज की बात करूं, तो ये जो 3 लीटर की पिप्पी है, ये मोटा मोटा आपके 5 एकड़ के अंदर चली जाएगी। मतलब 600 ml, 2 लीटर की 600 ml आपकी ये जो जाएगी वो जाएगी पर एकड़ की, 600 ml पर एकड़। और आपकी ये कितने लीटर की है, 3 लीटर की है, ये 5 एकड़ की आपकी। ठीक है, डालनी कैसे है, जो बोतल लोगे ना एक छोटे वाली, उसमें एक सुराख कर लेना, ज्यादा नहीं करना। 2 बार सामने की तरफ चलना है, 2 बार पीछे की तरफ चलना, अपने आप खुद ब खुद ये फैलती हुई चली जाएगी, जैसे भाई साहब ने बताया। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो है जामने से रोकती है, जमे हुए को नहीं मारती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब खेत के अंदर खरपतवार जाम जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बारिश कम है, तो खरपतवार का ये है कि कहीं ना कहीं जामता ही है। ठीक है, तो उसके लिए देखो